नमो ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सवसाहूणम, अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागत भाई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी चर्चा वीतराग विज्ञान भाग 3 के विषयों पर चल रही है। पिछली क्लास में हमने पूजन विधि और उसका फल और ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत और इसके साथ ही मैं कौन हूं, इस चैप्टर पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे पहले ज्ञानी श्रावक के जो 12 व्रत है उस पर, और उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत क्या है और ज्ञानी श्रावक यह क्या कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम अ, एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है। ये बात हम बहुत टाइम से, ये हमारी चर्चा चल रही है और हमारा ये लक्ष्य भी है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। उसके साथ ही क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद ही हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया होगा। तो सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तब क्या होता है, उसी को लेकर हम यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं। जैसे सम्यक दर्शन जब होता है तब चार कषायों में से एक कषाय का अभाव होता है। देखिए एक कषाय कौन सी होती है, वो चार कषायों के आपने नाम सुने होंगे, वो थोड़े अलग हैं। कौन कौन से, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ठीक है, चार के मतलब ये थोड़े से अलग है, इनमें फिर भेद होते हैं। इनके हर एक के चार चार और भी भेद होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। कौन कौन से, क्रोध मान माया लोभ, मतलब अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ होंगे, अप्रत्याख्यानावरण के क्रोध मान माया लोभ होंगे, प्रत्याख्यानावरण के क्रोध मान माया लोभ होंगे, और संजुलन के क्रोध मान माया लोभ होंगे। ठीक है, इस तरह से ये वर्णन होता है। हाँ, तो जब सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का। कौन सी कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो अनंतानुबंधी मतलब जो हमारे अनंत संसार का अनुबंध करे, मतलब जो हमें अनंत काल तक संसार में घुमाए, ऐसी जो कषाय होती है वो क्या होती है, अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, फिर अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण, अ मतलब किंचित और प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, और आवरण मतलब उस पर डाले, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, वो कषाय कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण।
ठीक है। पहले अनंतानुबंधी कषाय क्या कौन सी हुई? अनंतानुबंधी कषाय जो हमें हमारे अनंत संसार का बंध हमें कराए, वो हुई अनंतानुबंधी कषाय। और फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या हुई? जो हमें किंचित भी हमारे त्याग ना होने दे। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और आवरण मतलब जो त्याग नहीं होने दे रही। ठीक है, ये पहली जो अप्रत्याख्यानावरण थी वो थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे रही थी। और अप्रत्याख्यानावरण क्या है? जो पूर्ण रूप से त्याग नहीं होने दे रही। मतलब एक होता है संयम और एक होता है सकल संयम। मतलब व्रत और महाव्रत। जैसे हम क्या ग्रहण करेंगे? अगर हमारे हम जो श्रावक है वो क्या ग्रहण करता है? वो व्रत ग्रहण करता है। और मुनिराज है वो क्या ग्रहण करते हैं? महाव्रत ग्रहण करते हैं। वो क्या होते हैं? महाव्रती होते हैं। और हम क्या होते हैं? व्रती होते हैं। तो अप्रत्याख्यानावरण के कारण हम व्रती नहीं हो पाते, और प्रत्याख्यानावरण के कारण हम सकल संयमी महाव्रती नहीं हो पाते। मतलब ये कषाय बाधा डालती है। कौन कौन सी? पहले तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय, अनंत संसार का बंध करा रही है। फिर उसके बाद आई प्रत्याख्यानावरण, जो हमारे जीवन में थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने दे रही। मतलब हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ त्याग की शुरुआत हो, आंशिक त्याग हो, तो वो नहीं होने दे रही। और फिर उसके बाद अप्रत्याख्यान सॉरी अप्रत्याख्यानावरण किंचन त्याग नहीं होने दे रही, और प्रत्याख्यानावरण पूर्ण रूप से त्याग नहीं होने दे रही। मतलब हमें महाव्रती नहीं होने दी कि हम सारे पूरे रूप से हिंसा का त्याग कर दें, सकल रूप से हम झूठ का भी त्याग कर दें, पूर्ण रूप से हम चोरी का त्याग कर दें। ये नहीं होने दे रही। कौन सी? प्रत्याख्यानावरण। और अप्रत्याख्यानावरण किंचित त्याग नहीं होने दे रहे। ठीक है, समझ में आया? और संतुलन के कारण कुछ कषायांश विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण हमारी वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है। तो अभी संतुलन तक की बात तो अपन बाद में करेंगे। आपको पहले सिर्फ अभी दो कषाय समझनी है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। क्योंकि अभी हमारा जो बात चलने वाली है वो इसी पे बात चलने वाली है। क्योंकि जैसे हमारा जो व्रतों की शुरुआत होगी, क्योंकि इसमें कहा कि ज्ञानी श्रावक के वार है व्रत। तो श्रावक तो पहले भी हम बात कर चुके हैं। श्रावक कौन होता है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वो कहलाता है श्रावक। और ज्ञानी श्रावक के वार व्रत होते हैं। मतलब वो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करे, मतलब अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव करे, और दूसरा अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी जिसके अभाव हो, उसके ये 12 व्रत होते हैं। ठीक है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति के अंदर में चित्त भीगा नहीं है, वो बाहर से उसकी जो क्रियाएं होंगी वो सिर्फ दिखावे की क्रियाएं होंगी। उसको अंदर से विशुद्धि पूर्वक पालन करने का उसका भाव नहीं होगा, है ना? अगर कोई व्यक्ति व्रत ग्रहण कर रहा है, तो पहले उसके अंदर में भी वैसी शुद्धता प्रकट होगी, तभी वो व्रत सार्थक होंगे, है ना? इसीलिए पहले अंदर में हम कार्य करते हैं। मतलब हमें अपने अंदर की कषायों का पहले अभाव करना है, फिर हम व्रत ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम ये बाहर की मतलब अ, चीजें तो हम ग्रहण कर लें, बाहर में तो हम सारी चीजें अच्छी अच्छी करें, लेकिन अंदर में वह शुद्धता प्रकट ना हो, तो यह नहीं होगा। ये फिर वो होगा कि ज्ञान कुछ और क्रिया कुछ। मतलब ज्ञान का तो सम्यक परिणमन नहीं है, और क्रिया कुछ की कुछ हो रही है। मतलब मन वचन काय की एकता हम वहां पे नहीं देख पाएंगे, है ना? और ये जो व्रत अगर होंगे भी, मान लीजिए हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव नहीं किया, और फिर व्रत आदि धारण कर लिए, तो क्या होगा? होगा ये कि शुभ भाव का बंध तो होगा, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो, आप व्रत आदि कर रहे हो, तो होंगे तो शुभ भाव का बंध। परंतु शुभ भाव भी किसका कारण है? संसार का ही तो कारण है। और जो शुद्ध भाव है वो मोक्ष का कारण है।
तो शुद्ध भाव की प्रगटता नहीं हुई, मात्र शुभ भाव करते रहे तो संसार में ही रहेंगे, मोक्ष मार्ग की ओर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि हमारा जो ध्येय है, वो हमारा ध्येय क्या है कि हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए हमें इन सारी कषायों का अभाव करना होगा। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी इस सारी चर्चा से अभी निकल के आई, वो ये बात निकल के आई है कि हमें पहले कषायों का अभाव करना है, और कषायों का अभाव होते ही फिर उस अनुसार हमारे व्रतों के भी परिणाम होने लगते। ऐसा नहीं होगा कि कषाय का अभाव हो जाए और आपके मन में व्रत लेने का भाव ही ना आए। ऐसा नहीं होता। अंदर में जब वो प्रक्रिया होगी तो बाहर में भी उसका रिजल्ट हमें दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो पहले क्या हो गया, दो चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होती है, उसी को क्या कहेंगे यहाँ पर अपन, वास्तविक व्रत कहेंगे। निश्चय से उसे ही व्रत कहा जाएगा। क्या मैंने बोला, दो चौकड़ी कषाय के अभाव में जो शुद्धता प्रकट होगी, वही वास्तव में क्या है, व्रत है। और उसी शुद्धता की प्रकटता के कारण बाहर में भी व्रत लेने का भाव आएगा, वो क्या कहलाएंगे, वो व्यवहार व्रत कहलाएंगे। ठीक है। चलिए, अभी ये 12 व्रत क्या है, देखिए सबसे पहले तो यही बात हमने की है कि यहाँ पे व्रत आरोपित नहीं होते। आरोपित मतलब कि आप जबरदस्ती व्रत ग्रहण नहीं करते, वे सहज आत्मशुद्धि के कारण सहज रूप से आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। और कषायों का क्या क्या अभाव हो रहा, तो वही हमने बताया कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव होने से जो देश चारित्र, देखिए दो चारित्र मतलब मैंने दो बातें आपको बताई थी। एक तो होता है संयम, सकल संयम, व्रत, महाव्रत, और ऐसे ही देश चारित्र और सकल चारित्र। देश मतलब किंचित, एक देश चारित्र बोलते हैं ना, किंचित रूप से चारित्र की प्रकटता हुई है, तो वो श्रावक के एक देश चारित्र प्रकट होता है और मुनि राजों के सकल चारित्र प्रकट होता है। तो देश चारित्र रूप जो आत्मा की शुद्धि हुई, क्योंकि कषाय हटी, दो चौकड़ी कषाय हटी। चौकड़ी क्यों बोल रहे हैं वो मैंने आपको समझाया। क्यों, क्योंकि अनंतानुबंधी की चार होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे चार। अनंतानुबंधी के कितने हो गए, चार, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ऐसे अप्रत्याख्यानावरण के भी, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, और अप्रत्याख्यानावरण लोभ। इस तरह से चार चार का पेयर पे ग्रुप होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, अ, चौकड़ी। ठीक है। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषायों की जो चौकड़ी, उसके अभाव के कारण क्या है, जितना अपना विकार हटेगा उतनी शुद्धता प्रकट होगी। तो वही आत्मा की जो शुद्धि प्रकट हुई, वही श्रावक के क्या है, व्रतों की अवस्था है। और उसी शुद्धि के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, व्रत लेने का परिणाम होता है। ठीक है। देखिए, मैंने जो बात कही उसमें जो व्यवहार व्रत है उसके 13 भेद है, नहीं सॉरी 12 भेद है। और ज्ञानी श्रावक के जो 12 वेद है, वो कौन, व्रत के जो 12 वेद है वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम इसे तीन के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है। और फिर उसको हम और उसके सब डिवीजन देखेंगे। तो जब तीन के हम मोटे मोटे रूप में, जब तीन के रूप में उसको डिवाइड करेंगे, तो अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ऐसे तीन ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से, अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, है ना। कौन कौन से व्रत हुए ये, पहले तो इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना है, आत्मा की शुद्धता होगी और फिर उसके बाद ये व्रतों की प्रगटता आपके जीवन में दिखेगी। तो कौन कौन से व्रत दिखेंगे, मुख्य रूप से 5 अणुव्रत दिखेंगे, 3 गुण व्रत दिखेंगे और 4 शिक्षा व्रत। पहले तो हमने तीन ही का ग्रुप बनाया कि अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत 5 अणुव्रत होते हैं, गुण व्रत 3 होते हैं और शिक्षा व्रत 4 होते हैं। इस तरीके से पूरे टोटल 12 व्रत होते हैं श्रावक के जीवन में।
जैसे मुनिराजों के जीवन में 28 मूल गुण होते हैं, वैसे ही हमारे भी व्रत होते हैं, और ये हमारे कौन से व्रत है? ये हमारे 12 व्रत कहलाते हैं, ठीक है। अभी जो 5 अणुव्रत हैं वो क्या है? तो स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करना, वो कहलाएगा अणुव्रत। स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग, पूर्ण रूप से अभी पापों का त्याग नहीं होगा। स्थूल मतलब मोटे मोटे रूप से कुछ कुछ जीवन में, कुछ हिंसा का त्याग हो गया, कुछ तरीके के झूठ का त्याग हो गया। इस तरीके से स्थूल रूप से 5 पापों का हमारे जीवन से अभाव हो रहा है, वह कहलाएगा अणुव्रत। छोटे अणु, अणु के रूप में। और फिर जब हम सकल संयम धारण करेंगे, सकल चारित्र धारण करेंगे, जब अपने 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा, 3 चौकड़ी मतलब अप्रत्याख्यान के बाद प्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो जाता है, तब महाव्रत प्रकट होते हैं, है ना। तो वो महाव्रत कहलाते हैं, वो मुनिराजों के होते हैं। लेकिन अभी हमारे कौन से व्रत होंगे? अणुव्रत होंगे। तो वो 5 अणुव्रत ये रहेंगे, जिसमें स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग होगा। फिर उसके बाद गुणव्रत, जो अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए, मतलब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए जो व्रत लिए जाएंगे। जैसे अणुव्रत तो ले लिए, अब हमें उसमें और सीमाएं लगानी है और पापों को दूर करना है, तो उनकी रक्षा के लिए ये, और उसको और मजबूती देने के लिए 3 गुण व्रत होंगे। मतलब अणुव्रतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए 3 अनुव्रत होते हैं। ये दिशाओं संबंधी होते हैं, दिशा दिशा और समय संबंधी ये है अणुव्रत होते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा व्रत। अब हमें, यानी जो श्रावक है वह हमेशा प्रैक्टिस करता है कि मैं मुनिराज कब बनूं। उसका हमेशा भाव होता है कि वो सकल संयम धारण करे, महाव्रत धारण करे। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए शिक्षा व्रत होते हैं। मुनि धर्म को अंगीकार करने के लिए, पूर्ण रूप से संयम की ओर जाने के लिए, यह एक अभ्यास के रूप में क्या होते हैं? शिक्षा व्रत। शिक्षा दे रहे हैं, किसकी? महाव्रतों की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब आप महाव्रत की ओर बढ़ो, इसके लिए हम 4 शिक्षा व्रत भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो समझ में आया क्या हुई पहले बात? कि अणुव्रत क्या होते हैं? स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग जिनमें होता है, वो अणुव्रत होते हैं। फिर उन्हीं अणुव्रतों की रक्षा के लिए हम गुण व्रत ग्रहण करते हैं, और महाव्रत की ओर जाने के लिए हम 4 शिक्षा व्रतों की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं जीवन में। ठीक है मनीष भैया, समझ में आ रहा है ये? 3 ग्रुप आपको समझ में आ गए? आगे चले। एकदम, नो हाँ, प्रॉब्लम। और किसी को कोई दिक्कत? तपन भैया, दीपा जी। हाँ दीदी, मुझे एक सवाल है। ये संज्वलन कषाय में क्या होता है? संचलन कषाय में जैसे कषाय का बस मंद भाग बचा होता है, जिसके कारण वीतरागता नहीं हो पाती है। ओके। उसमें भी संजलन में भी तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, इस तरीके से भेद होते हैं। तो उससे एक एक गुण स्थान का भी निर्माण होता है। तो जब वो संजलन की बात आएगी तब अपन पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि जैसे अभी महाव्रत हो गए, ये यहाँ 3 कषाय तक तो महाव्रत तक नहीं आने दे रही थी, और आगे संजलन कषाय हमें वीतरागता की ओर नहीं जाने वाली, शुद्ध मतलब जो उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी आदि है, और छपक श्रेणी चढ़ के जो वीतरागता होती है, उसमें बाधक होती है संजुलन कषाय। ओके। और ये प्रत्याख्यान मतलब किंचित त्याग न होने दे, उसको प्रत्याख्यान वरण बोलते हैं, या उल्टा? अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण किंचित त्याग नहीं होने देता। अ मतलब किंचित, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और ओके। आवरण। हाँ, और प्रत्याख्यान का मतलब उसमें अ शब्द नहीं लगा है, मतलब पूर्ण रूप से। अब उसमें किंचित शब्द नहीं लगा, मतलब पूर्ण रूप से जो त्याग नहीं होने दे। तो हम्म। अप्रत्याख्यानावरण किंचित त्याग नहीं होने देता जीवन में, और प्रत्याख्यानावरण पूर्ण त्याग नहीं होने देता। और वही कि अप्रत्याख्यानावरण यहाँ अभी अपन के शावक के 12 व्रतों में बाधा डाल रहा है, मतलब देश चारित्र नहीं होने दे रहा है।
और हम्म। प्रत्याख्यानावरण है वह सकल चारित्र नहीं होने देता है। ओके। ओके। थैंक यू। ठीक है। चलिए अभी फिर अपन इसके और भेद देखते हैं। हम्म। ये जो आपने अभी पांच। समझाया वो बुक में लिखा नहीं है ना कहीं पे भी, ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान हाँ वो इसी, बस उसमें ये क्या है, शब्द अभी आप जब पढ़ेंगे ना, उसमें यही चीज बस अभी इंक्लूड है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव से जो शुद्धता प्रकट होती है, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये चारों कषाय समझाई, क्योंकि ये चारों कषाय अभी अपन ने नहीं पढ़ी थी। सही बात है। मुख्य रूप से ये कषाय है और फिर उनके क्रोध मान माया लोभ भेद हो जाते हैं, तो अपन क्रोध मान माया लोभ पढ़ते हैं। पर ये नहीं, तो ये पूरी 16 होती है टोटल। समझ गए। मेरे को पूछना था, ये सम्यक दर्शन जो आपने बताया जो प्राप्त करने के लिए, उसमें ये दोनों का अभाव था कि सिर्फ अनंतानुबंधी का? सम्यक दर्शन में एक कषाय का अभाव होता है और इसके ओके। साथ ही मिथ्यात्व का भी अभाव होता है। ओके। ओके। सो हाँ। ये दोनों अ, सो दोनों जो कषाय है जो आपने बताया, दो चौकड़ी के अभाव उससे शुद्धता होती है। और हाँ जैसे देख, हाँ मतलब अपने अंदर विकार है, तो उसके कारण अशुद्धि बनी हुई है। और ये विकार ही कषाय ही विकार है, और उसके कारण बस वो विकार हटा तो शुद्धि शुद्धि बढ़ गई अपने आत्मा में। हाँ फिर। नहीं नहीं, मैं, हाँ, सो एक एक जो, कषाय के अभाव से सम्यक दर्शन हो सकता है। दो कषाय के अभाव से शुद्धता प्रकट हो सकती है। तीन कषाय के अभाव से महाव्रत का मतलब टूवर्ड जाने का होता है। और जो लास्ट कषाय, जो संज्वलन कषाय है, वो एकदम हायर लेवल के गुणस्थान में जाती है। बेसिकली यही है ना बात? हाँ उसके अभाव से उसके अभाव पूर्वक जाएंगे। हाँ और सबसे पहले ये शुद्धता हर एक में देखिए, जब पहली कषाय का अभाव हुआ तब भी शुद्धता प्रकट हुई है, समझ गया। हम्म। पर थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि एक कषाय भाई उतनी जगह साफ हुई, मान लीजिए अपन कमरा साफ कर रहे हैं पूरा, हमने एक कोने को साफ किया तो थोड़ा सा ही कमरा साफ हुआ, फिर दूसरे कोने को तो आधा कमरा पूरा साफ हो गया। इस तरीके से सफाई मतलब शुद्धि बढ़ रही है ना। तो पहली जब कषाय का भाव हुआ, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब भी शुद्धता तो हुई, लेकिन शुद्धता और अधिक शुद्धता तब प्रकट हुई जब अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का भी अभाव हुआ, और उस पूरी शुद्धता को मिला के दोनों अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव, इन दोनों को मिला के जो जितनी शुद्धता प्रकट हुई, वह अंदर व्रतों का वास्तविक परिणाम पैदा करती है, और बाहर में फिर उसी अनुसार क्रिया होती है। पहले तो अंदर में उतनी विशुद्धता हुई कि मुझे ये चीज करनी है, और फिर बाहर में वैसी क्रिया भी करने लगता है जीव कि जैसे अंदर में ये रहता है कि मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी है, तो बाहर में भी हिंसा नहीं करता। मुझे अंदर से ये चीज है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, तो बाहर में भी उसके झूठ नहीं बोलता है, मतलब मन में भी वही बात है और वचन में भी, फिर और क्रिया में भी वही कार्य उसके होने लगता है। समझ गए। ये है। और लेकिन अगर मान लीजिए शुद्धता तो प्रकट नहीं की, तो मन की शुद्धि तो हुई नहीं, यहाँ पर अंदर में अशुद्धता तो प्रकट हुई नहीं, बाहर में बस क्रिया क्रिया कर रहा है। तो जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसके जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे ढोंगी जो होते हैं, वो बस बाहर की क्रिया तो कर रहे हैं, पर उन्हें अंदर से उसका अभिप्राय ख्याल में नहीं है कि वो क्यों हो रही है वो, है ना। इसीलिए यहाँ पर एक नियम ही है ये कि पहले इतनी कषायों का अभाव होगा तभी वो वास्तविक व्रत कहे जाएंगे, बाकी फिर वो सच्चे व्रत नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई और झूठ का सवाल सिर्फ मोक्ष मार्ग से जुड़ा हुआ है। आपका मोक्ष मार्ग जहां से शुरू हो रहा है वहां से सब कुछ अच्छा है ना। तो इसीलिए हमारे दो चौकड़ी कषाय के अभाव में मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, इसलिए बाहर में भी व्रत के परिणाम हुए, तो वो सब मोक्ष मार्ग के संयोगी कहे जाएंगे। लेकिन अंदर में शुद्धता प्रकट नहीं हुए, व्रत बस ग्रहण कर लिए, तो वो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले नहीं है, वो आपको संसार में ही घुमाने वाले हैं, क्योंकि वो उससे सब शुभ भाव होगा, शुद्ध भाव नहीं होगा। ये बात अपन ने यहाँ पर
करी हुई है। ठीक है, चलिए अब 5 अणुव्रत जो है वो कौन कौन से हैं? तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ये 5 अणुव्रत है। नाम कौन कौन से हुए? जो ही 5 पाप है उसके उल्टे कर दीजिए। हिंसा का अहिंसा, झूठ का सत्य, है ना? तो ये चीजें हो जाएंगी 5 अणुव्रत। कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। एक एक की अपन बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आता जाएगा। देखिए, ज्ञानी श्रावक के जीवन में स्थूल रूप से हिंसा का त्याग होता है। हिंसा मतलब क्या है? सबसे पहले हमने अहिंसा एक विवेचन जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था हिंसा वास्तव में क्या है। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना वह वास्तव में हिंसा है, क्योंकि वो हमारे आत्मा का घात कर रही है। क्या? मोह राग द्वेष हमारे आत्मा के परिणामों का घात कर रहे, तो वास्तव में हिंसा तो वही है। लेकिन बाहर में किसी जीव को सताना, मारना, है ना, या उसका दिल दुखाना, ये भी हिंसा है। तो इन दोनों का ही त्याग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अंदर मोह राग द्वेष धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कितने कम हुए? 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जितने मोह राग द्वेष कम हो सकते थे उतने मोह राग द्वेष कम हुए। इसका मतलब उतने परिणामों का अपने घात कम हुआ, मतलब उतनी अहिंसा हमारी प्रकट हुई। तो वास्तव में तो वो वास्तव में स्थूल रूप से अहिंसा का पालन हुआ, हिंसा का स्थूल रूप से त्याग हुआ। और बाहर में भी वैसे ही परिणाम आते हैं, तो बाहर में भी हिंसा नहीं करता। तो यहाँ पर 4 प्रकार की हिंसा बताई। कौन कौन सी हिंसा होती है? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। कौन कौन सी हिंसा होती है? 4। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है। तो संकल्प पूर्वक कि मैं इसको आज मारूंगा, है ना, आज मैं इसके प्राण घात करूंगा, आज इसके प्राण ही ले लूंगा, आज इसे मारना है, ऐसा संकल्प करना, प्रण लेना, वो कहलाएगा संकल्पी हिंसा। आरंभी, आरंभ मतलब जो हम घर में या फिर अपने जीवन में वस्तुओं का जब प्रयोग करते हैं उसके कारण जो हिंसा होती है, मतलब खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने और दैनिक कार्य कर रहे हैं, उसके कारण जो हिंसा होगी वो कहलाएगी आरंभी हिंसा। उसके बाद उद्योगी हिंसा। उद्योग में, व्यापार में, मान लीजिए हमारा कोई फैक्ट्री आदि का काम है, या फिर हम ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है, या कोई भी सब चीजें में लगा लीजिए, उसमें ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें हिंसा भी होती है। जीवों की हिंसा होती ही होती है, थोड़ा बहुत तो कितना भी प्रयत्न करे पर होती ही है। वो कहलाएगी उद्योगी हिंसा। और विरोधी हिंसा मतलब हमारे परिवार पे या हमारे धर्म पे या साधर्मियों पे कोई आक्रमण करे। आक्रमण करे मतलब कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए आवे, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए आवे, या हमारे साधर्मियों को परेशान करे। तो उस समय हम क्या शांत बैठे रहेंगे? हमारा क्या यही धर्म है कि हम अपने परिवार को नहीं बचाएं, अपने मंदिर को नहीं बचाएं? तो उस समय लड़ाई झगड़े में थोड़ी बहुत जो हिंसा हो रही है वो कहलाएगी विरोधी हिंसा। तो ये जो 4 हिंसा है उनमें से 3 हिंसा तो उसके जीवन में रहती है, क्योंकि गृहस्थ है। अभी ज्ञानी श्रावक, श्रावक की बात चल रही है, गृहस्थ की बात चल रही है। तो 3 हिंसा तो उसके जीवन में रहती है, लेकिन संकल्प पूर्वक जो हिंसा की जाती है उस संकल्पी हिंसा का यहाँ पर त्याग हो जाता है। मतलब अभी अब वो संकल्प पूर्वक किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करेगा, ऐसा त्याग उसके जीवन में हो जाता है। ठीक है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात कि मोह राग द्वेष का अभाव जितना हुआ उतनी अहिंसा तो उसके जीवन में प्रकट हुई, वही वास्तव में अहिंसाणुव्रत है। लेकिन उसके साथ साथ बाहर में भी हिंसा का त्याग हुआ, मतलब संकल्पी हिंसा का त्याग हुआ। तो स्थूल रूप से एक हिंसा का तो त्याग हुआ।
इसीलिए उसे अणुव्रत कहा जाएगा, अहिंसा अणुव्रत कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं सत्याणुव्रत। तो सत्याणुव्रत में भी क्या है, एक देश जो असत्य है उसका त्याग हो जाएगा। मतलब अभी हम जो असत्य बोल रहे थे, असत्य मतलब कि यहाँ पे और भी जैसे प्रमाद के योग से कोई भी जो दूसरों के अहित में जो वचन बोले गए थे, या जैसा सुना जैसा देखा था वैसा नहीं कहता था, कुछ और कहता था, वह था असत्य। और इसी के साथ असत्य में और भी चीजें शामिल हैं। आप किसी की निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, किसी को ऐसे वचन बोल रहे हो जिससे उसका बहुत आ, वो खेद खिन्न रहता है, परेशान रहता है, तो वो भी सब असत्य में आएगा। तो ऐसे स्थूल असत्य का त्याग उसके जीवन में हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे सत्याणुव्रत। स्थूल असत्य का त्याग हुआ तो उसके जीवन में सत्याणुव्रत प्रकट हुआ। देखिए, चार प्रकार के असत्य यहाँ पर भी आ, बताए हुए कौन कौन से हैं। सत्य का अपलाप, मतलब जो चीज है वह सत्य, उसको छुपा देना। जो बात सही है उस बात को नहीं बताना। कि मान लीजिए आज मंदिर में कुछ प्रोग्राम है और उसमें प्राइज मिलने वाला है, फिर ये बात सही है, आपको सबको बतानी चाहिए थी कि उस कंपटीशन में सब पार्टिसिपेट करें, लेकिन उस सत्य को आपने सबसे छुपा लिया ताकि सिर्फ मुझे ही प्राइज मिले, बस मैं ही उसकी तैयारी करके जाऊं। तो हुआ वो सत्य का अपलाप, मतलब किसी जो सही बात थी उस बात को छुपा लेना, क्योंकि उससे और लोगों का फायदा ना हो जाए, मेरा बस फायदा होना चाहिए, इसलिए आपने किसी भी कारण से, एक एग्जाम्पल है, तो सत्य का अपलाप, सत्य को छुपा लेना। और असत्य का उद्भावन, मतलब जो झूठी बात है उसको सब में प्रचारित करना। वो पहला तो हुआ सत्य बात को छुपाना, दूसरा हुआ जो बात सही नहीं थी उसको सबको बताना, जो बात थी ही नहीं उसको बता के सब लोगों को भ्रमित करना, वो हो गया असत्य का उद्भावन। अन्यथा प्ररूपण, जैसी बात थी वैसा ना कह के कुछ और गोल गोल घुमा के बातें करना, वो हो गया अन्यथा प्ररूपण। और गर्हित वचन, गर्हित वचन ऐसे वचन जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ पहुंचाए, वे सब वचन कहलाते हैं गर्हित वचन। तो ये सब असत्य में आते हैं, इनका किंचित किंचित त्याग उसके जीवन में होता है, वह कहलाता है सत्यानुव्रत। ठीक है, आ गया समझ में, सत्यानुव्रत समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ग्रहित अमन वचन जी, क्या? ग्रहित का क्या वापस बोलेंगे? ग्रहित। गर्हित ऐसे वचन गर, जो दूसरों को दुख पहुंचाए, वे कहलाते हैं गर्हित वचन। हमने किसी की निंदा इस तरीके से की कि अब लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो अब उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपने उसकी इमेज अच्छी समाज में नहीं क्रिएट की, फ्रेंड्स में क्रिएट नहीं की, एक अलग ही इमेज बना दी। तो ऐसे वचन बोल के आप उसे दुख दे रहे हो निरंतर, या फिर सामने से भी गाली गलौज कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब किस में आएगा, गर्हित वचन में आएगा। किसी भी तरीके से उसको टीज कर रहे हो, वो सब चीजें। फिर उसके बाद अचौर्याणुव्रत, चोरी वही थी कि किसी को की बिना दी हुई वस्तु हम उसके बिना अनुमति के ग्रहण कर लें, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके बिना अनुमति के, उसकी स्वामी के बिना आज्ञा के उस चीज को ले लेना, वो था चोरी। और इस चोरी का त्याग उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा होने लगता है, किंचित किंचित त्याग होने लगता है, उसे कहेंगे अचौर्याणुव्रत। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो जीवन में, मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, जैसे मिट्टी पानी, इनका कोई अभी पैसे नहीं लगते। अब पानी, पानी अगर बिसलरी के अलावा अगर आप नदियों तालाबों से भरने जाओगे तो उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेगा।
मान लीजिए आपको एक मुट्ठी मिट्टी भी चाहिए है, आप उसे लोगे तो कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, सरकार टैक्स नहीं लेगी थोड़ी सी चीजों के लिए। आप अब वो माइनिंग वगैरह की अलग बात है। तो इस तरीके से अपनी आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत प्रकृति से थोड़ा बहुत जो सामान लेता है, मान लीजिए जंगल में गया फल लेके आ गया, तो अब उसके उसको पैसे थोड़े देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। और उसे सरकार से पूछने भी नहीं जाना पड़ेगा कि मैं एक गिलास पानी तालाब से ले लूं, या एक अगर एक ड्रम भी या फिर कुछ भगोनी इतना पानी ले लूं, थोड़ी सी मिट्टी ले लूं या थोड़े फल ले लूं, इसके लिए उसे सरकार से या फिर किसी सरकारी ऑफिसर से पूछने के जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ के लिए तो इतनी छूट उसको जीवन में होती है कि वो प्राकृतिक संसाधनों से थोड़ा बहुत जो उसके इस्तेमाल में दैनिक जीवन में जो काम में आता है, वह उससे वह चीजें ग्रहण कर सकता है। लेकिन फिर इस बात का हमें याद रखना है कि मान लीजिए माइनिंग बैन है हमारे यहाँ, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। तो अब इतनी मिट्टी के लिए तो नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन आपको भर भर के ट्रक भर के मिट्टी चाहिए है, उसका व्यापार करना है, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। फिर यही सकल जब व्रत होते हैं, सकल चारित्र महाव्रत होते हैं, जब वहां चौराणु व्रत का पालन होता है, तो उसमें जो मुनिराज हैं वो ये मिट्टी आदि भी बिना किसी के दिए नहीं लेते। अगर उन्हें मिट्टी चाहिए हाथ वगैरह धोने के लिए, तब तो हैंड वॉश होते, और हैंड वॉश इस्तेमाल भी नहीं करते। मान लीजिए उन्हें हाथों की शुद्धि के लिए कोई चीज लेनी है, राख लेनी है या फिर मिट्टी लेनी है, तो वो शावक देगा तभी लेंगे। उनके कमंडल में उन्हें पानी चाहिए है, तो वो भी शावक उनके कमंडल में भर देगा तभी वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से मिट्टी पानी का भी वह प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करते। कौन? वो हो जाएंगे महाव्रती। लेकिन यहाँ पर जो श्रावक है वो और चीजों को बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मिट्टी पानी और प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनका उपयोग वह बिना अनुमति के कर सकता है, लेकिन लिमिटेड चीज। वो सारे नियम और वो सब चीजों का भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए, अब लेकिन ऐसे कि हमारे अभी पानी का जो कनेक्शन आता है, तो वो सब उसके तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, सरकार को देना पड़ता है, तो वो सब तो करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल हम नदियों तालाबों से करते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। लेकिन अब नियमों का जैसे परिवर्तन हो गया है, तो उस हिसाब से हमें वो भी चीजें देखनी चाहिए। क्योंकि उस पहले का जो टाइम था, उस समय तो पानी के पैसे नहीं लगते थे, पानी तो हमें फ्री ही मिलता था, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। तो इस चीज का भी हमको याद रखना होगा। चलिए, ब्रह्मचर्याणु व्रत मतलब ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य तो तब कि कोई भी जीवन में कोई भी संगनी ना हो, या फिर यहाँ लेडीज की तरफ से देखें तो कोई साथी ना हो, उन सभी का त्याग उसके जीवन में हो गया है, वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य महाव्रत। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्याणु व्रत में क्या होगा कि अपनी पत्नी के अलावा या अपनी पति के अलावा समस्त अन्य नारियों का या समस्त अन्य पुरुषों का त्याग उसके जीवन में होता है, वो कहलाता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। और इसको ही दूसरा नाम दें, जब अपन ने आ, सप्तव्यसन पढ़े थे, तो उसमें एक पर स्त्री सेवन की जगह स्त्री स्त्री संतोष व्रत, मतलब अपने जो आ, समाज अनुकूल जो ब्याही आ, पत्नी है उसके ही साथ रहेगा, अन्य सभी स्त्रियों से आकर्षण के उसका त्याग रहेगा, वो कहलाएगा ब्रह्मचर्याणु व्रत। और लेडीज के तरफ से कि जैसे शादी की है बस वही एक पुरुष उनके जीवन में है, बाकी भाई बहन वाले रिश्ते अलग है, और किसी से उनका संबंध नहीं होगा, ये कहलाता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। ठीक है। और इन सब में सबसे बड़ी चीज जो बात आपको याद रखनी है वो यही है कि आत्मिक शुद्धि पूर्वक, तो जो आत्मा की जो शुद्धता अंदर में प्रकट हुई, वास्तव में वही सत्याणु व्रत है, वास्तव में वही चौर्याणु व्रत है, और वास्तव में वही ब्रह्मचर्याणु व्रत है। लेकिन उसके रिजल्ट के रूप में बाहर में भी वो क्रियाएं देखने को मिलती हैं, इस अकॉर्डिंग उसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं।
अब परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? तो गृहस्थ है, अभी संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, घर का त्याग नहीं कर सकता, वस्त्र का त्याग नहीं कर सकता, खाना पीना भी हो रहा है, धंधे पानी में भी लगा हुआ है, तो पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं है, लेकिन उसमें अपनी सीमाएं कर लेता है कि अब मेरे पास मान लीजिए 4 मकान है, 2 मकान है, तो अब इससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। इतने बर्तन हैं तो अब इतने ही बर्तन रहेंगे, इतने कपड़े हैं तो इतने कपड़ों की सीमा, मतलब हर चीज में एक लिमिटेशन लगा लेता है कि अब इससे ज्यादा परिग्रह मैं नहीं रखूंगा। वह कहलाता है परिग्रह परिमाण व्रत। क्योंकि देखिए अंदर में जब कषाय का अभाव हुआ है, उतनी जितनी कषाय का, तो ममत्व भी कम हुआ है कि अब और चीजों से मोह थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो वास्तव में तो जो ममत्व बुद्धि कम हुई वो वास्तव में त्याग है। लेकिन उस ममत्व बुद्धि के कम होने के कारण धीरे धीरे और भी चीजों में सीमाएं लगा लेता है, वह क्या कहलाएगा? परिग्रह परिमाण व्रत। तो इसमें 2 तरह के परिग्रह कहे जाते हैं। पहला तो बाह्य परिग्रह, तो क्या है? जमीन मकान सोना चांदी धन धान्य आदि, ये बाह्य परिग्रह होते हैं। और अंतरंग परिग्रह जो हमारे अंदर में हमने कषायों को जोड़ के रखा है, वो कहलाएंगी अंतरंग परिग्रह। तो मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, इस तरीके से यह बनते हैं। एक सेकेंड। 14 जो कषाय होती हैं, 14 प्रकार का जो परिग्रह है, वो अंतरंग पहला परिग्रह कहलाता है। तो क्या हुआ उसमें? 4। पहला तो मिथ्यात्व है, 4 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ। और फिर 9 कषाय। 9 कषाय क्या होती है? हास्य रति अरति, ये जो कहलाती हैं, उसमें भी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। तो ये कहलाते हैं अंतरंग परिग्रह। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा उनका त्याग होने लगता है। तो अंतरंग में भी आ, अंतरंग में भी मतलब जो परिग्रह है उसको सीमित कर रहा है, और बाहर में जो परिग्रह है उसे भी सीमित कर रहा है। और इसी 14 के 25 भी हो जाते हैं। 25 कैसे हो जाते हैं? कि जो जो 4 कसाय हैं, 4 कसाय की आप 16 कर दीजिए। कौन कैसे? अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो इनकी मल्टीपल 4 4 4 4, तो ये 16, 16 और 16 और 9, इस तरीके से कितने हो गए? 25 कसाय हो गई ना। हाँ, तो इस तरीके से 25 भी बनती है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 16 और 9, 25 और मिथ्यात्व, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मैं आपको ये अगली बार क्लियर कर दूंगी 25 कक्षाएं कैसे काउंट होती है। पर अभी ये 14 प्रकार की इन्हीं का ही और मल्टीपल जब अपन और भेद करते हैं तो वो 25 कक्षाएं बन जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर अपन देखें तो 14 प्रकार से कैसे हुई कि एक मिथ्यात्व, 4 कक्षाएं और 9 9 कक्षाएं होती है। तो इस तरीके से ये 14 कक्षाएं हैं, इनका भी अंतरंग में सीमित कर सीमांकन होने लगता है। मतलब कुछ कुछ कषायों का अभाव होने लगता है, विकारी परिणामों का अभाव होने लगता है, तो वो कहलाएगा परिग्रह परिमाण व्रत। मतलब अंतरंग में भी परिग्रह का परिमाण कर रहा है, अंतरंग का परिग्रह क्या है? कषाय है, उनमें भी सीमा कर रहा है, और बाहर में भी जो चीजें हैं, मकान घर सोना चांदी पैसा, इन सब में भी सीमा लगा रहा है, तो वो कहलाएगा परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये हुए अपने अणुव्रत। अब इसके बाद आएंगे गुणव्रत। ये जो एक हर एक जगह पे लिखा है एक देश रूप या एक हाँ, देश एक त्याग, देश। उस एक देश क्या हाँ, होता है? एक देश, वही कहा ना, किंचित, पूर्ण रूप से नहीं, सकल हो गया पूर्ण रूप से त्याग, और एक देश मतलब किंचित त्याग हो रहा है। भी पूरी हिंसा नहीं त्याग की, पूरा सत्य नहीं बोलता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य भी नहीं है, पूर्ण रूप से चोरी का भी त्याग नहीं है, तो ये एक देश। जी।
चलिए, हाँ, जब 25 इसमें भेद करते हैं तो 16 और 9 का ही भेद करते हैं, उसमें फिर मिथ्यात्व इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो मिथ्यात्व को अलग से नहीं लेते, तो इस तरीके से 25 कक्षाएं बनती हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब गुण व्रत क्या होते हैं? गुण व्रत होते हैं अणुव्रतों की रक्षा के लिए, उनकी शक्ति को और कई गुना बढ़ाने के लिए गुण व्रत को लिया जाता है। तो उसमें गुण व्रत में क्या होता है, सीमाओं का निर्धारण करते हैं। कैसे सीमाओं का निर्धारण करते हैं उसको देखते हैं। पहले है दिग्व्रत। दिग्व्रत में क्या करता है, दसों दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आग्नेय, वायव्य, ऐसे 10 प्रकार, 10 दिशाएं होती, मतलब ऊपर नीचे, और चार के चार तो ये हो गई, और चार कोनों में भी ऐसी दिशाएं होती हैं। तो ये जो 10 दिशाएं हैं उनमें सीमा कर लेता है कि मैं इन 10 दिशाओं में इतने इतने किलोमीटर तक ही जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। मान लीजिए पूर्व में है तो 10 किलोमीटर पूर्व की ले ली, पश्चिम में 20 किलोमीटर, मतलब जो अपने हिसाब से चारों दिशाओं में वह सीमा कर लेता है कि मैं इतने इस दिशा में इतने किलोमीटर या इतने डिस्टेंस तक ही जाऊंगा, इसके आगे अब मेरा आजीवन उस जगह जाने का त्याग है। मान लो बोल दिया कि मैं सिर्फ इंडिया में ही रहूंगा, बाकी अब और अन्य देशों में नहीं जाऊंगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से दिग्व्रत है। या फिर कुछ कुछ कंट्रीज में इतनी ही कंट्रियों में जाऊंगा, बाकी जितनी कंट्री है उन सबका जाने का, रहने का, सब चीजों का त्याग, तो वो कहलाएगा दिग्व्रत। मतलब जितनी जितनी कषाय का कम हुई, उसके कारण प्रसिद्ध 10 दिशाओं में अपनी आगा आवागमन की सीमा निर्धारण कर लेना, वो कहलाएगा दिग्व्रत। फिर उसके बाद आता है देशव्रत। जो आपने दिग्व्रत में सीमा निर्धारण करी थी, उसी उन्हीं 10 दिशाओं में जो आपने सीमा निर्धारण कर दी, अब उसको समय के अनुसार भी आप उसमें और बंदिशें लगा लेते हो और सीमा निर्धारित कर लेते हो। कैसे कि मान लीजिए कि हमने ये सोचा था कि हम पूरे, मतलब एक उदाहरण लेते हैं कि मैं आजीवन इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आजीवन का नियम तो हो गया कि मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब उसमें और डेली या फिर कुछ कुछ टाइम के लिए वह ये नियम ले लेता है। मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे 15 दिन सिर्फ जयपुर में ही रहना है, इसके अभी मुझे कहीं और जाना ही नहीं है दूसरे शहरों में। तो अब मैंने नियम ले लिया कि मैं 15 दिन सिर्फ जयपुर में ही रहूंगी और कहीं किसी और शहर में नहीं जाऊंगी। तो 15 दिन ये एक समय का निर्धारण हो गया ना। या फिर मैंने अभी भी ले लिया कि मैं इस कमरे से 2 घंटे तक बाहर नहीं जाऊंगी। तो उस बाहर नहीं जाऊंगी मतलब क्या हो गया कि इस सब को लेने का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा जो 5 पाप है वो क्या है, पूरे जब हमने नियम नहीं लिया था तो सभी जगह जाने का पाप हमें लग रहा था, है ना। उस जगह नहीं जाते हुए भी हम उस जगह के पाप से बंध रहे थे। लेकिन अब हमने सीमा का निर्धारण कर लिया कि बस हम इतने में ही रहेंगे, तो अब हमारा लिमिटेड, हिंसा, झूठ, सब चीजों का लिमिटेशन हो गया कि बस इस सीमा तक ही हमारे 5 पाप होंगे, और बाकी सब जो जगह है उनमें हमारे 5 पापों का भी त्याग हो गया। मतलब एक तरीके से हम वहां गए नहीं, वहां हमारे जाने नहीं जाने का नियम हो गया, तो हमारे वो वहां पे पापों का भी त्याग हो गया। अब मतलब मान लीजिए 10-10 किलोमीटर की सीमा आपने बांध रखी थी, लेकिन अब आपने और बांध लिया कि अब मैं 2 घंटे इस कमरे से नहीं जाऊंगा या 4 दिन तक इसी शहर में रहूंगा। तो ये हो जाएगा देश व्रत में, जहां पर आप समय की सीमा भी बांध लेते हैं कि मैं इतने दिन तक, इतने घंटों तक, या 1 हफ्ते तक, या 1 महीने तक, इस सब सीमा में, या 1 साल तक, ऐसे जो नियम बांध लेते हैं वह कहलाता है देशव्रत। मतलब आपने दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी उसे समय के अकॉर्डिंग और सीमा में बांध लेना, वो कहलाता है देशव्रत। ठीक है, आया समझ में? दीपा जी, ख्याल में आया? जी, ख्याल में आया।
चलिए, अब इसके बाद है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत में क्या आएगा? अनर्थ दंड मतलब आप व्यर्थ की जो कार्य हैं उनको करना आप छोड़ दोगे। आपको कोई प्रयोजन नहीं है उन चीजों से। मान लीजिए, देखिए, खाना बनाना तो हमारा एक मजबूरी है, व्यापार करना हमारी मजबूरी है, आना जाना हमारी मजबूरी है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम सिर्फ मस्ती में करते हैं, बिना प्रयोजन के ही। पानी बस बह रहा है, चल रहा है ना? तो जितनी जरूरत थी उसके अलावा भी आप चीजों को व्यर्थ में ही प्रयोग कर रहे थे। बिना मतलब के लाइट जल रही है, बिना प्रयोजन के पंखा चल रहा है। तो ये सब चीजें को हम अवॉइड करते हैं। मतलब बिना प्रयोजन के अनर्थ दंड व्रत नहीं करते। अगर हमारा कार्य है तो हम वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, हमें जरूरत है तो हम वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम बिना प्रयोजन के उन वस्तुओं को प्रयोग करना बंद कर देंगे। मान लीजिए, अभी उतनी क्या बोलते हैं, गर्मी नहीं है और फिर भी आपने मजे मजे में एसी चला रखा। अगर सुबह का टाइम है, अगर नहीं है गर्मी, तो एसी बंद रखी, क्या इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। जितनी हिंसा होती है वायु का एक जीवों की, वो भी बचेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनने में भी कितनी हिंसा होती है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रख के जितना हमें चीजें हैं उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिना प्रयोजन के बहुत सारा खाना बना लिया, फिर उसे फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें किस में आएगी? अनर्थ दंड में। और अनर्थ दंड व्रत मतलब हम अनर्थ दंड नहीं करेंगे, बिना प्रयोजन चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे या फिर उनको बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा जो नियम है उसे कहेंगे अनर्थ दंड व्रत। है ना? उसमें कि बिना प्रयोजन के मस्ती मस्ती में घास पे चल रहे हैं, पत्ते फूल तोड़ रहे हैं, इस सब के बिना भी काम चल जाएगा, फिर भी हम वो चीज कर रहे हैं। आग जला रहे हैं, पानी ढोल रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे बिना प्रयोजन ही चीजों को करने में, और इनमें बहुत पाप होता है। तो इसके लिए हम उनको कम करते हैं या फिर नहीं करते, वो कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। तो गुण व्रत में पहले 5 अणुव्रत आए। 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। उसके बाद 3 गुण व्रत आए। गुण व्रत में क्या क्या आया? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में पहले हमने डिस्टेंस से सीमा, मतलब एक दूरी के हिसाब से सीमा बांध ली। फिर देश व्रत में हमने समय के हिसाब से सीमा बांध ली। और अनर्थ दंड व्रत में बिना प्रयोजन की चीजों को इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया। इस तरीके से हमारा क्या हुआ? यह अनर्थ दंड। तो यहां तक हमारे गुण व्रत कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शिक्षा व्रत। कितने शिक्षा व्रत हैं? 4 शिक्षा व्रत है। ठीक है। तो शिक्षा व्रत जैसे हमने पहले ही इसको देखा था कि ये हमें मुनि धर्म की ओर ले जाने वाले हैं। मतलब हमें मुनि धर्म की प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो ये हम 4 शिक्षा व्रत अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो पहला है सामायिक व्रत। कौन 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 सा है? पहला सामायिक व्रत। सामायिक मतलब क्या है? संपूर्ण द्रव्यों से राग द्वेष का त्याग करके समता भाव अपने जीवन में लाना, समता भाव का अवलंबन लेना, वह वास्तव में सामायिक है। और उसी के परिणाम स्वरूप ध्यान मग्न होके हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए, वो भी सामायिक है। ठीक है। पहले तो क्या है? सभी द्रव्यों से राग द्वेष हटा के समता भाव रखना जीवन में, वो वास्तव में सामायिक है। और उसी के परिणाम रूप आप ध्यान में बैठे हुए हैं, सब से राग द्वेष हटा के सिर्फ आप अपने आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, वो भी सामायिक है। यह कम से कम एक अंतर मुहूर्त की होती है। एक अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट की होती है। तो ये जब आपके व्रत होते हैं तो सुबह, दोपहर और शाम को इस तरीके से श्रावक सामायिक करता है। ठीक है। उसके बाद है सामायिक, समझ में आ गई? पहले समता भाव, एक शब्द में कहें तो समता भाव ग्रहण करना, वो सामायिक है। उसके बाद आता है प्रोशोधोपवास। प्रोशोधोपवास क्या होता है? मतलब उपवास करना। प्रत्येक अष्टमी या चतुर्दशी को
हम उपवास करते हैं। तो उपवास भी कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य तो सिर्फ आपने पर्व के दिनों में, मतलब अष्टमी या चौदस को आपने ऐसा नियम लिया कि मैं सिर्फ एक टाइम भोजन खाऊंगा करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? जघन्य व्रत कहलाएगा, जघन्य प्रोशोध उपवास कहलाएगा। मध्यम क्या कहलाएगा? कि आपने एक दिन पूरा ही उपवास रखा, मतलब आपने एक आसना नहीं की, पूर्ण रूप से आपने उपवास रखा, आपने कुछ भी नहीं खाया ना पिया, वो कहलाएगा मध्यम। और उत्तम क्या कहलाएगा? कि आपने एक दिन पहले एकासन रखा, फिर अगले दिन आपने पूर्ण उपवास रखा, फिर अगले दिन फिर से एकासन, मतलब दो एकासन, और उसके बीच में एक दिन आपने पूर्ण रूप से उपवास रखा, उसे उत्तम उपवास कहेंगे। ठीक है? है ना? तो ये हो गया प्रोसोध उपवास, मतलब ज्ञानी श्रावक सामायिक करता है, दिन में 3 टाइम सामायिक होती है 48 मिनट्स की, मतलब एक अंतर मुहूर्त की, वो सामायिक करता है, मतलब समस्त पदार्थों से राग द्वेष को हटाकर अपने आत्मा का ध्यान करता है। फिर दूसरा हुआ प्रोशोध उपवास, जिसमें वह अष्टमी, चतुर्दशी और व्रत आदि, मतलब 10 लक्षण, 16 कारण, इनमें यथा योग्य जैसा उनसे बन सके वह व्रत भी लेता है, मतलब या तो एक आसन करता है, या फिर मध्यम वाला मतलब पूर्ण रूप से उपवास करता है, या फिर उत्तम वाला 2 दिन एक आसन और बीच में एक दिन उपवास, इस तरीके से करता है। और उपवास का मतलब होता है अपने समीप बैठना, है ना? सिर्फ आहार का त्याग करना उपवास नहीं है। आहार का त्याग क्यों किया? कि भाई और सारी पंचायतों से हम हटके सिर्फ आत्मा का ध्यान कर सके, इसलिए उपवास लेता है। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। मतलब सिर्फ आहार का त्याग करना मुख्य प्रयोजन नहीं है, आहार के त्याग के बहाने, क्योंकि आहार का त्याग किया तो देखिए खाना नहीं खाना, खाना बनाना नहीं है, बहुत सारी चीजें, बर्तन नहीं धुलने, सब चीज, सारे काम नहीं होने। सारे काम किससे जुड़ते हैं? खाना से ही जुड़ते हैं। सफाई भी कब होती है? जब हम खाना खाते हैं, फिर गंदगी होती है तो सफाई। तो सारे कामों से हटके अब उसके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो क्या करेगा? खुद के समीप बैठने का प्रयास करेगा। समीप मतलब अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेगा, इसके लिए उपवास करता है। फिर भोगो भोग परिमाण व्रत में क्या आएगा? कि भोग मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं हम एक बार ही भोगते हैं, मतलब खाना, जिसे हम एक बार ही ले सकते हैं। मान लीजिए आपने खाना खा लिया, अब आप उसको दोबारा निकाल के थोड़ी खा सकते हो, एक ही बार होता है, तो वो हो गया भोग। और उपभोग, जिन वस्तुओं को हम बार बार भोग सकते हैं, जैसे ये वस्त्र हैं, एक बार पहने, ऐसा तो है नहीं कि अब आप दोबारा नहीं पहनोगे, इनको धो के फिर से यूज कर सकते हो। अपने शूज हैं, स्लीपर्स हैं, और भी चश्मा है, बर्तन है, घर का जितना भी सामान है, वह एक बार यूज वाला नहीं है, वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसे कहेंगे उपभोग। बार बार जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं वो उपभोग में आएंगे, और जिनको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे भोजन और जल, वो भोग में आएंगे। तो इन दोनों में ही क्या करता है? और सीमाएं कर लेता है उनके मतलब अपने जीवन में उनके लिए लिमिटेशंस लगा लेता है, कि भाई अब इन चीजों में भी मैं और भी ज्यादा कम इस्तेमाल करने का प्रयत्न करूंगा। तो जैसे कि भोजन भी, अ, और भोजन में भी बहुत सारी वैरायटी है, तो एक एक चीजों का नियम लेने लगता है कि अब ये वाली सब्जी का त्याग है, अब इस तरीके के भोजन का त्याग है। अब वस्त्रों में भी सिर्फ मैं इसी तरीके के वस्त्रों का ही इस्तेमाल करूंगा, और तरीके के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके से भोग और उपभोग में जैसे मन हो उस तरीके से सीमा लगा के उनको कम कम करने का प्रयास करता है, ताकि आगे जाके वो पूर्ण रूप से त्याग कर सके और महाव्रती हो सके, है ना? इसीलिए ये चीजें वह अपने जीवन में कर रहा है। और लास्ट आता है अतिथि समविभाग व्रत, अर्थात जो हमारे अतिथि है। अतिथि मतलब होता है जिनकी कोई डेट नहीं होती, जो डेट दे के नहीं आते, वो कहलाते अतिथि। मान लीजिए हम डेट दे के आ रहे हैं तो हम अतिथि नहीं है, लेकिन जो अचानक ही आ जाए, कोई मुनि है, व्रती श्रावक है, या फिर अव्रती श्रावक भी है, इन लोगों को जो भोजन आदि कराता है, विधि पूर्वक भोजन कराता है, उनकी सेवा शुश्रा करता है, वो क्या कहलाता है? अतिथि संविभाग व्रत।
अतिथियों का आदर करना। हमारे घर में मुनिराज आए तो उनको पढ़ ग्रहण करके उनको आहार करवाना, है ना। तीन तरीके के पात्र होते हैं, मुनि, मुनिराज, शावक और आरिका। इस तरीके से इन तीनों को हम अतिथि संविभाग के पात्र मानते हैं। कौन कौन से? मुनिराज, शावक और शाविका, ये कहलाएंगे। शाविकाओं में आरिका आ जाती हैं, वो एक तरीके से उनको शाविका ही कहा जाता है। तो इन इन तीनों को यथा योग्य विधि से भोजन आदि कराना, आहार आदि देना, वो कहलाएगा अतिथि संविभाग व्रत। तो ये चार शिक्षा व्रत में आते हैं। देखिए, आप शिक्षा व्रत मतलब अतिथि संविभाग में शिक्षा कैसे हुई, तो आप आहार देने की विधि अभी जान रहे हो, किस तरीके से ये मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसा उनका जीवन चलता है, कैसे यह भोजन का उपयोग वो साधना में करते हैं। तो वो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आगे चल के हम भी ऐसा करें, इस प्रयोजन से यह अतिथि संविभाग व्रत कहा गया है। ऐसे ही सारे चीजों में, तीनों और व्रतों में लगाना। ठीक है, अभी ये चीज ख्याल में आ गई आपको? पूरा ही 12 व्रत समझ में आ गए। 12 व्रतों में हमने सबसे पहले तो आत्मा की शुद्धता की प्रकटता, वो किससे होगी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अभाव से जितनी शुद्धता प्रकट हुई, उतनी शुद्धता प्रकट होने के बाद आपको बाहर में भी ये 12 व्रतों को पालन करने का भाव आएगा। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत आएंगे, 3 गुण व्रत आएंगे, 4 शिक्षा व्रत आएंगे। 5 अणुव्रतों में स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग होगा। गुण व्रत में अणुव्रतों की रक्षा के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए गुण व्रत ग्रहण करे जाएंगे। और आगे महाव्रतों की शिक्षा देने के लिए शिक्षा व्रत ग्रहण करता है। तो शिक्षा व्रत 4 होते हैं। पहला हुआ था अपना सामायिक प्रोशो, दूसरा प्रोशोधोपवास, तीसरा परिग्रह परिमाण भोगोपभोग परिमाण व्रत, और चौथा है अतिथि संविभाग व्रत। इसके इस तरीके से यह पूरे टोटल 12 व्रत होते हैं श्रावक के जीवन में। ठीक है, तो आपको ये चीज अभी समझ में आ गई है या फिर कोई डाउट है? नहीं सामयिक है हम कोई लोग, डाउट? एक क्वेश्चन था, हाँ, जनरल क्वेश्चन है, सामयिक हम लोग कर सकते हैं क्या, और कैसे कैसे करना चाहिए सामयिक को? देखिए, सामायिक हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामायिक सबसे मतलब मुख्य तो सामायिक का अर्थ ही है समय से संबंधित। समय मतलब आत्मा से जो संबंधित है वह सामायिक है। और मतलब कि आत्मा से संबंध कैसा है कि आपको, जैसे इसमें भी बताया कि आप अगर ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपको बाहर का चिंतन सब कुछ छोड़ के, बाहर में जितने हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, उन सब संकल्प विकल्पों को छोड़ के बस एक आत्मा के ध्यान की ओर जाना, वो कहलाएगा सामायिक। तो आप कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, रात को सोने के पहले कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से सामायिक हो सकते हैं। प्रैक्टिस है, हम अभी कर सकते नहीं है, फिर भी ये चीजों की प्रैक्टिस हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी अपने दो चौकड़ी कषाय का भाव नहीं है तो हम ये चीजें नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए सब कर सकते हैं। पर वही है, आपका सच्चा नहीं कहा जाएगा लेकिन सही कहा जाएगा। करेंगे हम, प्रयत्न तो करेंगे, और धीरे धीरे फिर वो कषाय का भी अभाव होगा तो वो सच्चे भी हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए 10 मिनट का ब्रेक है। हम एग्जैक्ट 8:20 पे मिलते हैं। ठीक है, एक साथ अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक है।